तो लीजिए दोस्तों, हम फिर से आ गए कहानी का आखिरी हिस्सा लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गुड्डू भैया और पूनम की लव स्टोरी में कैसे कैसे बवाल आए, और जब गुड्डू भैया आधी रात को पहुंचे पूनम से मिलने के लिए चोर बनके, तो वहां आ गया असली चोर। अरे यार, चोर भैया घुस गए पूनम के कमरे में और गुड्डू भैया घुस गए पूनम की मम्मी के कमरे में। बहुत गोलमाल है भैया, बहुत गोलमाल। अरे आप खुद ही देख लीजिए ना। जल्दी उठ जाओ, नहीं तो पापा जाके जाएंगे। देखो नहीं होगी ना तो मैं यहीं से कूद के। कौन? ये रही मेरी तिजोरी। चोर, बंदूक, बंदूक। तू कौन सी कंपनी का चोर है वे? कंपनी का चोर? मैं चोर नहीं हूँ। तू इस घर में क्या कर रहा है? अच्छा, तेरी वजह से मेरी सारी गेम खराब हुई है। अरे रुक जाओ, अरे कब बकता हो? तो मेरा 50 लाख रुपया ले गए। अरे रुक जाओ, गोली मार दूंगा। मेरा 50 लाख रुपया अबे चोर भाई, अबे चोर भाई, मेरा फेफड़ा फट गया भाई। रुक जाओ, मेरा पीछा कर तू, तुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, समझा? हिस्सा? अरे मेरे को कोई हिस्सा थोड़ी ना चाहिए, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ भाई। मैं तो अपनी सेटिंग को मिलने गया था, हक करने गया था। तू बता, तू वहाँ पे क्यों है? तेरे को आज ही चोरी करनी थी, कभी पोस्टपोन नहीं कर सकता था क्या? दस तेरी की ये सोचा हो गया? हो गया यार, मेरा बाप बोलता है कभी लुटोपुरी, एक आशिक दूसरा गरीब, दोनों की बददुआ कभी मत ले। तू तो दोनों निकला। क्या बोला? आशिक और गरीब? चल चल, आशिक वाली बात तेरी मान लेता हूँ कि मैं आशिक हूँ, आई एम प्राउड टू बी आशिक, लेकिन गरीब नहीं हूँ मैं। बहुत पैसा है मेरे पे। अभी अपना कच्चा झाड़ूंगा ना तो सोने की मोहरें बिक जाएंगी यहाँ पे। कच्चा झाड़ा नहीं है ना अभी। ठीक है। तो बता, तेरे को कैसे मालूम था कि मेरी सेटिंग के पापा के पास तिजोरी में 50 लाख रुपए पड़े हैं? उस कमरे में कैसे घुस के चुरा ली तूने पैसे? खानदानी चोरू, खानदानी बिल्लू टपोरी करता है आधी रात को चोरी, समझा? नेक्स्ट टारगेट ताजमहल चोरी, उसके बाद लाल किला चोरी, तीसरा नंबर कुतुब मीनार चोरी। सब देखते देखते हिस्ट्री गायब कर देगा बिल्लू टपोरी, समझ रहा तू? बात बताओ भैया, चोर भैया आपको डर नहीं लगता? फटती नहीं क्या पुलिस से आपकी? जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, और वैसे भी तेरी सेटिंग का पप्पा अपनी कंप्लेंट नहीं करने वाला, समझा ना? साला नंबर 1 2 नंबर का आदमी है वो। नंबर 1 2 नंबर? हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कुछ और भी एक्सपोर्ट करता है वो। जैसे कि तंबाकू, तंबाकू में बीड़ी, चुटकी, डरता, उड़ता पंछी, उड़ता पंछी, उड़ता पंछी। कूल लिप। हाँ, तो लड़का लोग बहुत यूज करते हैं वो। अबे आशिक भाऊ, अब अपन चलता है, समझा ना? बिल्लू टपोरी एक दिन दिल्ली का चोर भैया चोरी करेगा। बेस्ट ऑफ लक भैया, बेस्ट ऑफ लक, जरूर करोगे। बाय बाय। हेलो बेबी। हेलो, सुनो, अगर हमारे घर पे आने की सोच रहे हो ना तो बिल्कुल भी मत आना। अभी हमारे घर 2 चोर आए थे, पापा का बहुत सारा कैश उठा के ले गए हैं। अरे तो जो चोर आए थे ना आपके घर में, उसमें से एक तो मैं ही था। क्या तुमने अपने ससुराल में चोरी की? हेलो भाई, क्यों पागल है क्या? क्या बात कर रही है? मैं तेरे को चोरी करने क्यों आऊंगा? मैं तो एक बार तुम्हारे दिल की चोरी की थी बस, और मैं उसी से बहुत अमीर हो गया हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं अभी भी तुम्हारे घर पे तुमको मिलने के लिए आया था, गीते मनाने के लिए, चोरी छुपता, लेकिन वहाँ पे असली चोर आ गए। तुमने मुझे क्या बोला था कि राइट वाले कमरे पे आना बेबी, और राइट वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हम तो चौड़े होकर गए तुमसे मिलने के लिए, वहाँ जाके 2-4 डायलॉग भी बोले हमने कि बेबी उठ जाओ, तुम सो रही थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मम्मी बाथरूम से बाहर निकली, मैं तो फट गई कसम से। तुम्हारे पापा और मम्मी क्या कर रहे थे हमारे कमरे में? अरे बाबा, मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था कि आज मैं अपने रूम में नहीं, मम्मी पापा के कमरे में सो रही हूँ, तो तुम्हें राइट वाले में नहीं लेफ्ट वाले रूम में आना था। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे तुम्हारा कोई मैसेज नहीं मिला। तुम्हें कोई मैसेज नहीं मिला? रुको मैं भी देखती हूँ। मैंने भेजा था यार, कैसे हो सकता है? सॉरी यार, मैसेज ना टाइप बॉक्स में ही रह गया, सेंड ही नहीं हुआ। देख लो तुम्हारी गलती की वजह से इतना हरजाना भुगतना पड़ गया ना मेरे को। खामखा इतना भागा दौड़ी करवा दी, हक भी नहीं मिली मेरे को।
यही बाद में कर लियो। सुना नहीं, तेरे पापा के सिर में दर्द हो रहा है, उनके लिए गोली ला के दे जल्दी। सुनो, अभी ना घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। हाँ कोई बात नहीं, तुम घर वालों का ख्याल रखो, हम सुबह विस्तार से बात करते हैं, ठीक है? बाय, लव यू। हेलो, अब घर का माहौल कैसा है? थोड़ी शांति है? पापा ने ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रखी ना? अरे यहाँ पे तो सब ठीक है, थोड़ी बहुत तो टेंशन है पापा को, पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सब ओके है। थोड़ी सी टेंशन? वाह यार, तुम लोग सही हो। हमारे घर में 100 का नोट चोरी हो जाए ना किसी का, तो पूरी फैमिली 2 वक्त का खाना खाना बंद कर देती है, इतनी टेंशन हो जाती है हमको। अरे पहले तो मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही थी कि इतने सारे पैसे चोरी हो गए, फिर मम्मी ने मुझे बताया कि जो पैसे चोरी हुए हैं ना, वो हमारी सेविंग्स का 20th पार्ट भी नहीं है, और ये इस चोरी के बारे में ना किसी को बताना भी नहीं, मम्मी ने मुझे ऐसे भी कहा। पूरी रिच की पोती हो तुम तो। खैर छोड़ो, तुम्हारे घर जो चोरी हुई है ना रात को, उसका हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अब। हमें फायदा होने वाला? मैं समझाता हूँ, तुम जल्दी से टीटू कराने वाले गले में आओ, मैं तुम्हें मिलकर सारे प्लान के बारे में बताता हूँ। क्या यार, तुम बार बार वहीं बुलाते रहते हो, किसी ने देख लिया ना। चलो ठीक है, आ रही हूँ। जल्दी से आओ, लव यू, बाय। ये लो, मुंह मीठा करो। मिठाई? अरे खाओ तो। ये मिठाई इसलिए कि कल रात तुम्हारे घर चोरी हुई है, उसकी बधाई देना चाहते हैं तुमको। कल रात तुम्हारे घर जो चोरी हुई है ना, उससे पैसे का नुकसान हुआ है मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो तुम्हारे घर चोरी होने वाली है ना, उससे तुम्हारे पापा को बहुत फर्क पड़ने वाला, कसम से। हमारे घर फिर से चोरी होने वाली है? हाँ, तुम्हारे पापा की बेटे की चोरी होने वाली है। पापा की बेटी? हाँ, हम चुरा ले जाएंगे ना तुमको। अब रास्ता मिल गया हमको तुम्हारे पापा को मनाने का। मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी आइडिया ने जन्म लिया है। कल रात चोरी के बाद उस चोर से मैं मिला, उस चोर ने मुझे बताया कि जो पैसे उसने तुम्हारे घर से चुराए हैं 50 लाख रुपए, वो सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी है, 2 नंबर का पैसा है। तभी मम्मी बोल रही थी इस चोरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ सही समझियो, दिमाग तेज हो गया, बादाम खाने लगी हो। तुम्हें पता है अभी तक तुम्हारे पापा ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? क्योंकि वो चाहते नहीं कि इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन हो, इस बात का बाहर कहीं किसी को मालूम पड़े। अगर पुलिस कंप्लेंट होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस पैसे का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हिस्ट्री पता लग जाएगी उस पैसे की, वो पैसा कहाँ से आया था। इसी डर से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते, और इसी चीज को अब मैं अपना हथियार बनाऊंगा। देखो आगे का तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। हम थोड़ी देर में तुम्हारे घर में नकली पुलिस वाले लेके आने वाले हैं, तुम बस देखती जाओ क्या होने वाला। तुम जाके मिठाई खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, हमारे थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम गोलू है या गुड्डू? अरे हमारा नाम गोलू भी है, गुड्डू भी है। हमारा रियल नेम गुड्डू है, वैसे प्यार से सभी गोलू गोलू बुलाते हैं हमको। लेकिन तुम्हारे लिए हम ना गोलू है ना तुम्हारे लिए गुड्डू है, तुम्हारे लिए हमारे बाबू हैं। ठीक है? आइए सर आइए, इसी घर में रात को चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? इस मुंडे ने कंप्लेंट दी थी कि कल रात ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ चोरी हुई है। ये लड़का मरवाएगा। चोरी? कौन सी चोरी इंस्पेक्टर साहब? यहाँ तो हमारे घर तो कोई चोरी नहीं हुई। कोई चोरी नहीं हुई? लगता है इसको गलतफहमी हुई है। नहीं अंकल, गलतफहमी कैसे? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, छत से आपके कोई 2 बंदे भाग रहे थे, पीछे से ऐसे बंदूक लेके खड़े थे उनके। अरे गुड्डू बेटा, तुम्हारी आंखों के साथ किसी ने धोखा किया है। यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, हम तो रात भर खराटे लेके सो रहे थे। क्यों पूनम की मम्मी? रात तो बहुत अच्छी नींद आई हमें। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे यार कोई चोरी नहीं हुई। लेकिन कंप्लेंट हुई है, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। हमारे चेहरे देख के आपको लग रहा है कि हमारे घर चोरी हुई है? शक्ला तो तुसी डरे हुए लग रहे हो। डरे हुए इंस्पेक्टर साहब? नहीं सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग हम लोगों से चोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बात तो तेरी सही है, ये लोग इसलिए चोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका काला पैसा 2 नंबर का कहीं सरकार के आगे ना आ जाए। ये लड़का क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में मेरे पैसे की सारी पोल खोल देगा। अरे गुड्डू बेटा, जरा इधर आ मेरे पास। हाँ 2 मिनट आता हूँ। आजा अब मेरे पास आ दे। पूनम, ये गुड्डू तो हमें मरवाएगा। तूने क्या बताया इसको कल रात? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? तो ये पुलिस वाले को यहाँ क्यों लेके आया है? मुझे पुलिस को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और तुझे चोरी के बारे में किसी ने बताया? अब मुझे तो जी बेबी ने बताया, आपकी बेबी ने पूनम ने बताया। बेचारी बहुत परेशान थी इस बात को लेके, मेरे से बात करके ना थोड़ा मन हल्का कर रही थी अपना। देख बेटा,
एक तो तूने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फांस रखा है। चल छोड़ उसको भी। तू ऐसा कर, ये कंप्लेंट वापस ले ले। तू कंप्लेंट वापस लेगा ना तो इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी। वैसे भी हमारे और आपके परिवार में कितने अच्छे संबंध हैं। वो तो थोड़ी सी अनबन चल रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तू तो मेरे बेटे जैसा है। कल जी जो आप अभी कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं शुगर कोटिंग। बहुत अच्छे से जानते हो कैसे करनी है, लेकिन आपको ऐसे हाथ पाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने बोल दिया, समझो हो गया, मैं भी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। हाँ। लेकिन बदले में आपको एक छोटा सा दान करना पड़ेगा बस। दान? कौन सा दान? कन्यादान। मेरे और पूनम के रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना। देखिए आपने को क्या बोला कि तू मेरे बेटे जैसा है, बस इतना सा चेंज तो करना है। बेटे जैसा नहीं, मुझे अपना बेटा बना लो बस। ठीक है, तू मेरा बेटा ही है। बस तू कंप्लेंट तो वापस ले ले। मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम। पीछे नहीं हटोगे? नहीं हटूंगा, पर तू ये कंप्लेंट वापस ले ले बेटा। मैं अभी कंप्लेंट। हाँ चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मेरे को ना गलत फहमी हो गई थी, यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं हुई। वो पास में ना एक बंदा, वो रात को बिल्ली को भगा रहा था, उसी के शोर से मुझे लगा कि यहाँ चोरी वोरी हुई है। वो मैंने ऐसे अपने माइंड में कल्पना से बना ली। सर मैं ना अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ। सॉरी आपका ऐसे टाइम खराब करा, उसके लिए माफी। कोई चोरी नहीं है, सब सेफ है। बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने यहाँ पर आकर, और इस पर विश्वास कर कहीं और जाते तो 4 पैसे बनते हमारे। बात तो तेरी सही है यार। चल कोई बात नहीं, बंदा अच्छा है यार, लड़का अच्छा है। थैंक यू। चल जा छोड़ा। हाँ चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? मुकरना मत। अरे बेटा, अब दो प्यार करने वालों को भला कोई जुदा कर पाया है? ठीक है, वो पापा को जाके बोल देता हूँ कि उनके सोने की अंगूठी पक्की हो गई है, ठीक है? अभी इनको छोड़ के आया, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आइए, छोड़ के आता हूँ। चलो चलो चलो। एक मिनट में आई। सॉरी सर, वो मैंने ऐसे आपको काम का परेशान कर दिया। कौन सा परेशान? थैंक यू। कोई बात नहीं यार। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरी बात सुनो, जाते हुए ना चिकरू ड्रेस वाले को अच्छे से ड्रेस वापस कर देना, ठीक है? कर दूंगा भाई। ठीक है, मैं तेरे को रात को मिलता हूँ, ठीक है? ओके, बात पक्की हो जाएगी, पार्टी दूंगा तुमको। लव यू, बाय बाय। होगी बात पक्की। चल आ जाओ, वहाँ भी पेज कर दे अच्छे से। ये फिर कर दिया ना, मास्टर माइंड हो है, बोला था कर दूंगा। मम्मी पापा अब हो गया जी। मैंने पुलिस वाले जी को समझा दिया था कि गलती हो गई थी मुझसे। अच्छी बात है। सुनो, वैसे तुमने मम्मी पापा से तो पूछ लिया, लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं। अच्छा ऐसी बात है? कोई बात क्या कह रही है बिटिया रानी? नहीं। ये ना जी सीधी सीधी भाषा में बताऊं, मुझे प्रपोज करवाना चाह रही है कि मैं प्रपोज करूं इसको, समझ रहे हो? कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब 2 मिनट के लिए थोड़ा उधर हो गए, शर्म जी आ जाती है मेरे को। अच्छी बात है अच्छी बात। क्या बोल रही थी? प्रपोज नहीं किया, अब करके दिखाता हूँ। और हगडे भी मनाता हूँ, हगडे भी मनाऊंगा अब तक तेरे साथ बेटे। अब गुड्डू और पूनम वेर्स हो जाएंगे। गुड्डू वेर्स पूनम। कर दिया जी प्रपोज आपकी लड़की को। ले जाऊंगा जी, शुभ मुहूर्त रखवा दो बस। वाह भाई वाह। तो आखिरकार गुड्डू भैया और पूनम भाभी, अरे भाभी अब तो कह सकते हैं ना हम, क्योंकि अब हमारी भाभी बन गई है ना वो। गुड्डू भैया और पूनम भाभी का घर बस ही गया। ये सब आपकी दुआओं से तो हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात कहूँ जो आप हर बार भूल जाते हो। इस वीडियो को आप दबा कर शेयर कर दीजिए। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे भैया, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेगा। द एंड।